हेलो दोस्तों। पिछले बार मैंने आपको 100 आइडियम्स एंड फ्रेजेस का एक सीरीज़ दिया था जिसमें यहाँ तक लास्ट हो गया था। एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब होता है परस्पर गोलीबारी। उस वाले सीरीज में यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। आज हम लोग चलेंगे 101 उधर था परस्पर गोलीबारी, और यहाँ है 102 गिरफ्तारी से बचने हेतु छुपते रहना। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवेड अरेस्ट। इवेड का मतलब होता है टालते रहना, छुपते रहना, और अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी। तो इवेड अरेस्ट का मतलब है गिरफ्तारी से बचने हेतु छुपते रहना। अशोक महतो इवेडेड अरेस्ट। अशोक महतो ने अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने हेतु छुपा लिया, इवेडेड अरेस्ट। उसके बाद है आई फॉर आई पॉलिसी, बदले की नीति। इसको कहते हैं आई फॉर आई पॉलिसी, एक आंख के बदले एक आंख वाली नीति। द आई फॉर आई पॉलिसी इज नॉट गुड। आई एक मतलब बदले की नीति जो है वो सही नहीं है। द आई फॉर आई पॉलिसी इज नॉट गुड। दिस विल लीड द होल वर्ल्ड इन ब्लाइंडनेस। इससे पूरी दुनिया जो है वो ब्लाइंडनेस में चली जाएगी। ईट द हम्बल पाई, मुंह की खाना, यानी कि होता है पहल करके हार जाना। यानी किसी भी वॉर को स्टार्ट करना, लड़ाई को स्टार्ट करना, किसी काम को स्टार्ट करना और बीच में ही छोड़ देना, उसको कहते हैं ईट द हम्बल पाई, पहल करके हार जाना या मुंह की खाना। इंदिरा हैड टू ईट द हम्बल पाई इन 1977। इंदिरा गांधी को 1977 में मुंह की खानी पड़ी। नेक्स्ट है फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, गड़बड़ी से लाभ उठाना, किसी की गड़बड़ी से लाभ उठाना। 105 फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है वो क्या करते हैं, गड़बड़ी से लाभ उठा लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। फ्लेयर अप, अचानक क्रोधित हो जाना। इट इज़ इमेच्योर टू फ्लेयर अप ऑन ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बात, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। यानी कि इट इज़ इमेच्योर टू फ्लेयर अप ऑन ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पे अचानक क्रोधित हो जाना, ये क्या है, अपरिपक्वता है, इमेच्योर है, यानी समझदारी जिसके अंदर नहीं है। उसके बाद देखिए लिखा है फाइल ए डिफेमेशन केस, मानहानि का दावा करना। मानहानि का दावा करना, फाइल ए डिफेमेशन केस। 107 लास्ट ईयर हेमा मालिनी फाइल्ड अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट अ गॉसिप मैगजीन। यानी कि लास्ट ईयर पिछले साल हेमा मालिनी ने क्या किया, एक मानहानि का केस ठोक दिया अगेंस्ट ए गॉसिप मैगजीन, एक मैगजीन के ऊपर। नेक्स्ट है फ्रंटल अटैक, मीन्स सामने से होकर किया गया वार, इसको कहते हैं फ्रंटल अटैक। रवि सर्वाइव द फ्रंटल अटैक, यानी कि रवि ने सर्वाइव कर लिया फ्रंटल अटैक को, सामने से होकर किए गए वार को। किसी ने उस पर हमला किया एंड ही सर्वाइव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट फ्रंटल अटैक। फायर साल्वो, बहाना बनाना। पॉलिटिशियंस नो हाउ टू फायर साल्वो, पॉलिटिशियंस को पता है ये कैसे बहाना बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉलो इन द फुट स्टेप ऑफ, अनुकरण करना। सोनिया फॉलोस इन फुट स्टेप ऑफ इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी के अनुकरण करती है, उसके कदमों को फॉलो करती है, वो स्टेप को फॉलो करती है। नेक्स्ट है फ्लैश न्यूज़, समाचार प्रकाशित करना। फ्लैश न्यूज़, ऑल न्यूज़पेपर्स फ्लैश इम्पोर्टेंट न्यूज़। फ्लैश न्यूज़ मतलब सभी समाचार पत्र जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ऑल न्यूज़पेपर फ्लैश इम्पोर्टेंट न्यूज़। फ्रेम चार्ज मीन्स आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, इट इज कॉल्ड फ्रेम चार्ज। पप्पू यादव हैज़ बीन फ्रेम्ड चार्ज
विथ मर्डर। तो पप्पू यादव के ऊपर एक मर्डर का चार्ज लगाया गया है। फ्रेम चार्ज मीन्स आरोप लगाना। नेक्स्ट है फ्रेनेटिक सर्च, गहरी खोजबीन। गहरी खोजबीन, फ्रैंटिक सर्च। द सीबीआई मेड अ फ्रैंटिक सर्च इन दिस केस। सीबीआई ने इस केस में गहरी खोजबीन की है। उसके बाद है फायर ईटर मीन्स आग उगलने वाला। प्रवीण तोगड़िया इज अ फायर ईटर लीडर। मतलब कि भाषणबाजी जो करते हैं भयानक तरीके से, ठीक है, उनको कहते हैं फायर ईटर। एक तरह से बेलिगरेंट होके, क्वारलसम होकर के नेता जो भाषण देते हैं उनको कहते हैं फायर ईटर। नेक्स्ट है अवैध तरीके से कमाई करके खाना, फेदर वंस नेस्ट। द करप्ट पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज बिजी इन फेदरिंग देयर नेस्ट। द करप्ट पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज बिजी इन फेदरिंग देयर नेस्ट। जो करप्ट पॉलिटिशियंस है वो हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं अवैध तरीके से कमाई करके बटोरने में, कमाई करके रखने में अपने आप को बिजी रखते हैं। नेक्स्ट है 40 विंक्स, अल्प समय के लिए झपकी लेना, मतलब थोड़े समय के लिए नींद मार लेना। आई लाइक टू टेक 40 विंक्स आफ्टर लंच। मैं लंच के बाद थोड़े समय के लिए झपकी लेना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू टेक 40 विंक्स आफ्टर लंच। 40 विंक्स। फॉर गुड, हमेशा के लिए। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, उसने हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ दिया। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव, असूचित अवकाश। ऐसी अवकाश किसी बंदे ने अचानक से ले लिया हो उसको फ्रेंच लीव कहते हैं। द बॉस इज एंग्री विथ हिम फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। बॉस जो है उनसे क्या है, नाराज है क्योंकि उसने असूचित अवकाश ले लिया है, फ्रेंच लीव ले लिया है। फैंसी प्राइस, मुहमांगी कीमत या अत्यधिक कीमत, ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कीमत है, दिस विल बी कॉल्ड फैंसी प्राइस। आई बाउट एन इम्पोर्टेंट टीवी सेट एट अ फैंसी प्राइस। नेक्स्ट है फॉल फ्रॉम ग्रेस, नज़रों से गिर जाना, नज़रों से गिरना, फॉल फ्रॉम ग्रेस। फॉल फ्रॉम ग्रेस, नज़रों से गिर जाना। दोज हु कमिट रेप फॉल फ्रॉम ग्रेस, ऐसे लोग जो रेप करते हैं वो अपने ही नज़रों से गिर जाते हैं। दोज हु कमिट रेप फॉल फ्रॉम ग्रेस। नेक्स्ट है 121 फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ का मतलब है रवाना करना, झंडा दिखाना, रवाना कर देना। रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी विन फ्लैग ऑफ द न्यू ट्रेन, यानी कि नए ट्रेन को वो क्या करती है, झंडे दिखाती है, रवाना कर देती है। तो फ्लैग ऑफ का मतलब है रवाना करना। फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। फॉर द टाइम बीइंग आई विल स्टे एट अ होटल, कुछ समय के लिए मैं होटल में ठहरूंगा। फॉर द टाइम बीइंग आई विल स्टे एट अ होटल। नेक्स्ट है फास्ट लाइविंग। फास्ट लाइविंग, ऐसो आराम की ज़िंदगी। हु डज लाइक फास्ट लाइविंग, कौन व्यक्ति है जो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहता है। हु डज लाइक फास्ट लिविंग। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट, ऊपरी आमदनी। ऊपरी आमदनी, जो व्यक्ति घूस वगैरह लेते हैं उसके सेंस में उसको कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट। हिज सैलरी इज स्मॉल बट ही गेट्स गुड फ्रिंज बेनिफिट। उसकी सैलरी बहुत छोटी है बट उस क्या करता है व्यक्ति, तो गेट्स गुड फ्रिंज बेनिफिट, वह ऊपरी आमदनी अच्छा कर लेता है। नेक्स्ट है गन डाउन। गन डाउन मीन्स होता है गोली से भून देना। अजीत सरकार वाज गन डाउन एट पूर्णिया। अजीत सरकार को गोलियों से भून दिया गया पूर्णिया में। गन डाउन का मतलब गोली से भून देना। नेक्स्ट है गिव अस कोल्ड शोल्डर, हिम्मत तोड़ना। गिव ए कोल्ड शोल्डर का मतलब है हिम्मत तोड़ना। द डेमोक्रेटिक विक्ट्री गेव अ कोल्ड शोल्डर टू प्रेसिडेंट मुशर्रफ इन पाकिस्तान। गिव अ कोल्ड शोल्डर मीन्स हिम्मत तोड़ना। देखिए पास्ट में बनाया हुआ है, गिव अ कोल्ड शोल्डर, हिम्मत तोड़ दिया। गिव अ कोल्ड शोल्डर मीन्स हिम्मत को तोड़ दिया। गो ऑफ स्कॉट फ्री, सजा से बच निकलना। नेक्स्ट है गो ऑफ
स्कॉट फ्री, गो ऑफ स्कॉट फ्री, सजा से बच निकलना। शिबू सोरेन कुड नॉट गो ऑफ स्कॉट फ्री, शिबू सोरेन जो है सजा से बच नहीं सकते, बचकर नहीं निकल सकते। तो शिबू सोरेन कुड नॉट गो ऑफ स्कॉट फ्री, गो ऑफ स्कॉट फ्री, सजा से बच निकलना। गेन ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच्चाई का अंश, ग्रेन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का अंश। देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन हिज स्पीच, उसकी स्पीच में सच्चाई का अंश है। गो सॉफ्ट मीन्स मुलायम होना, गो सॉफ्ट, गो सॉफ्ट मीन्स मुलायम हो जाना। नीतीश कुमार वेंट सॉफ्ट ऑन अशरफ फातमी, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं बहुत पुराने दिए हुए हैं। गो सॉफ्ट मीन्स मुलायम होना। गो बरसर्क, सनक जाना, कोई व्यक्ति जो है सनकी टाइप का होता है, अचानक ही सनक जाता है, उसके लिए हम लोग गो बरसर्क लिखते हैं। बरसर्क का मतलब है सनक जाना, तो गो बरसर्क मीन्स सनक जाना। देख लिखा है हिज बिहेवियर शोज दैट ही हैज़ गॉन बरसर्क, उसका बिहेवियर दिखाता है कि वो सनक गया है। ठीक है, उसके बाद है ग्रोप इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर मारना। ग्रोप इन द डार्क, अंधेरे में तीर मारना। ग्रीन हॉर्न पॉलिटिशियंस ग्रोप इन द डार्क, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी, तो ग्रीन हॉर्न पॉलिटिशियंस जो अनुभवी नेता है, पॉलिटिशियंस हैं, वो अंधेरे में तीर मारते हैं। ग्रोप इन द डार्क। गो अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत होना, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेना। गो अंडरग्राउंड भूमिगत होना। दाऊद इब्राहिम हैज़ गोन अंडरग्राउंड, मतलब कि दाऊद इब्राहिम ने अपने आप को अंडरग्राउंड कर रखा है, हो गया है। गो मिसिंग मीन्स गायब होना। द स्कूल किड हैज़ गॉन मिसिंग, स्कूल का बच्चा जो है गायब हो गया है। गो मिसिंग मीन्स गायब हो जाना। द स्कूल किड हैज़ गॉन मिसिंग। उसके बाद है गिव अ क्लीन चिट, गैर कसूरवार ठहराना, यानी कि किसी को दोष से बिल्कुल ही मुक्त कर देना। गिव है क्लीन चिट, गैर कसूरवार ठहराना। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन मायावती अ क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को क्लीन चिट दे दिया है। 135 पेज 135। गन टोटिंग क्रिमिनल, बंदूकधारी अपराधी। द एसटीएफ टूक द गन टोटिंग क्रिमिनल इनटू कस्टडी, यानी कि एसटीएफ ने क्या किया, तो एक बंदूकधारी अपराधी को पकड़ लिया। द स्टेफ टुक द गन टोटिंग क्रिमिनल इनटू कस्टडी, अपने हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया उसको। नेक्स्ट है गो ऑन द रैम्पेज, तोड़ फोड़ करना। द इरेट मॉब, भड़की हुई भीड़ ने, हैव गॉन ऑन द रैम्पेज, तोड़ फोड़ पर उतर गया है। भड़की हुई भीड़ जो है वो तोड़ फोड़ करी है, ठीक है, या उतर चुकी है तोड़ फोड़ पे। नेक्स्ट है गैंगवार, गैंगवार का मतलब है आपसी गुटों की लड़ाई, दो गुट जो है अगर आपस में लड़ाई करते हैं उसको गैंगवार कहते हैं। क्रिमिनल्स वर किल्ड इन द गैंगवार, क्रिमिनल्स जो है वो मार डाला गया, बहुत सारे क्रिमिनल्स वर किल्ड इन द गैंगवार, आपसी लड़ाई में मार डाले गए। नेक्स्ट है गिव अ थ्रस्ट, चोट पहुंचाना, किसी को भी चोट पहुंचाना, गिव अ थ्रस्ट। देखिए एग्जाम्पल में है यहाँ से, द गुजरात कम्युनल राइट गेव अ थ्रस्ट टू द बीजेपी अक्रॉस द कंट्री इन द लोकसभा इलेक्शन। देखिए यहाँ से द गुजरात कम्युनल राइट, मतलब गुजरात के जो सांप्रदायिक दंगे हैं उसने चोट पहुंचाया, किसको, बीजेपी को, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में। नेक्स्ट है गिव या गेट द सैक, नौकरी से निकाला जाना, गेट द सैक, गिव द सैक या गेट द सैक, नौकरी से निकाला जाना। दे गोट द सैक आफ्टर अल्टीमेटम, उनको अल्टीमेटम देने के बाद, फाइनली जो है वार्निंग देने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। दे गैव गोट द सैक आफ्टर द अल्टीमेशन। नेक्स्ट है ग्रास रूट लेवल, जमीनी स्तर, लालू प्रसाद विल हैव टू डेवलप द आरजेडी फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, लालू यादव जो है उनको
ग्रास रूट लेवल से क्या करना है, तो ज़मीनी स्तर से आरजेडी को डेवलप करने की आवश्यकता पड़ेगी। लालू प्रसाद विल हैव टू डेवलप करना होगा आरजेडी को फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट है गिव अप द घोस्ट। ये बहुत अच्छा है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है न्यूज़पेपर्स में। गिव अप द घोस्ट मीन्स मर जाना। फॉर्मर पीएम चंद्रशेखर गिव अप द घोस्ट इन हॉस्पिटल, मर गए। गिव अप द घोस्ट इन हॉस्पिटल। गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में फंस जाना, इसको कहते हैं गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में फंसना। एमएलए सुनील पांडे हैज़ गोट इनटू हॉट वाटर फॉर रॉन्ग रीजन। एमएलए सुनील पांडे जो हैं वो गलत कार्यों की वजह से मुसीबत में फंस चुके हैं। नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ। कैन एमपी शहाबुद्दीन गेट रिड ऑफ ऑल चार्जेस, क्या एमपी शहाबुद्दीन हर तरह के चार्जेस से, हर तरह के आरोप से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है गिव अ ब्रेक, मौका देना। बीसीसीआई मस्ट गिव कैफ अ ब्रेक इन द टीम। गिव अ ब्रेक मीन्स एक मौका देना, तो बीसीसीआई को कैफ को उसके टीम में एक मौका देना चाहिए। गियर अप, तैयारी करना। द बीएसएफ इज़ गोइंग टू गियर अप मैसिव रैली। बीएसएफ जो है वो तैयारी करने जा रही है बहुत बड़ी सी रैली, ठीक है। तो बीएसपी इज़ गोइंग टू गियर अप फॉर मैसिव रैली। गियर अप, तैयारी करना। गेट अ ग्रीन सिग्नल मीन्स हरी झंडी का मिलना, जो था फ्लैग ऑफ, रवाना करना, और हरी झंडी मिलना। द स्टेट हैज़ गोट अ ग्रीन सिग्नल फॉर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण एरिया है उसमें डेवलपमेंट के लिए स्टेट ने क्या किया है, तो हरी झंडी दिखा दिया है, हरी झंडी उसको मिल चुकी है। गिव इन का मतलब होता है हार मानना। गिव इन, हार मानना। सीताराम ये चूरी कैन नॉट गिव इन एनी कॉस्ट, हार मानना, गिव इन। उसके बाद नेक्स्ट है गिव अ नोड मीन्स स्वीकृति देना। गिव ए नोड, स्वीकृति देना। द पीएम गेव अ नोड टू द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। गिव ए नोड, स्वीकृति दे देना। नेक्स्ट है गो ऑन द फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन करना। गो ऑन फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन करना। द स्टूडेंट्स लीडर वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ओबीसी कोटा। यानी कि स्टूडेंट लीडर ने अपने आप को आमरण अनशन कर दिया है इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ओबीसी कोटा। ओबीसी की कोटा के लिए जो स्टूडेंट्स है उसने आमरण अनशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं हैव एन एक्स टू ग्रिंड, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। देखिए 150 नंबर पे है। मधु हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। हैव ए हैंड इन, हाथ होना, किसी चीज़ में किसी व्यक्ति का हाथ होना उसको कहते हैं हैव अ हैंड इन, यानी इन्वॉल्व होना। डज लालू हैव अ हैंड इन पाउडर स्कीम, लिखा है कि डज लालू हैव, क्या लालू का चारा घोटाले में हाथ है। हैव अ हैंड इन मीन्स हाथ होना। हैव अ क्रश ऑन मीन्स प्यार होना। हैव अ क्रश ऑन मीन्स प्यार होना। सलमान हैड क्रश ऑन कैफ। नेक्स्ट है हैव अ फील्ड डे। हैव अ फील्ड डे, चांदी काटना। 153 नंबर 153। हैव अ फील्ड डे, चांदी काटना। ब्रोकर्स हैव अ फील्ड डे इन द शेयर मार्केट। जो ब्रोकर्स हैं शेयर मार्केट के, वो हमेशा क्या करते हैं, चांदी काटते हैं। हैव अ फील्ड डे, चांदी काटना। हैच द कॉन्स्पेरेसी, षड्यंत्र करना। विल ही हैच द कॉन्स्पेरेसी अगेंस्ट हिज एनेमी, क्या वो अपने शत्रुओं के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र करेगा। हैच द कॉन्स्पिरेसी। हसअप मीन्स मामले को दबा देना। हसअप, मामले को दबा देना। द लोकल एमएलए हैज़ हस्ड अप द गैंग रेप ऑफ ए
लेडी एसआई। लोकल एमएलए ने क्या किया है, तो जो एक लेडी एसआई है उसके गैंगरेप को हसब कर दिया है, मामले को दबा दिया है। नेक्स्ट अगला है 156 हॉट ऑन हिल्स, मारा मारा फिरना। हॉट ऑन हिल्स, मारा मारा फिरना। एंटी सोशल एलिमेंट्स आर हॉट ऑन हिल्स टू स्केप द पनिशमेंट। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, असामाजिक तत्व जो हैं, वो मारे मारे फिरते हैं, किस लिए, तो पनिशमेंट से बचने के लिए, स्केप द पनिशमेंट। नेक्स्ट है हॉर्स ट्रेडिंग। जो सांसद हैं, ठीक है, उनका जो क्रय विक्रय होता है, उनकी जो खरीद बिक्री होती है, उसको कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। घोड़ों की खरीद बेच, घोड़ा कौन है, तो सांसद है। हॉर्स ट्रेडिंग, सांसदों एवं विधायकों का क्रय विक्रय। हॉर्स ट्रेडिंग गोज ऑन आफ्टर द इलेक्शन। हॉर्स ट्रेडिंग गोज ऑन, तो सांसदों की खरीद बिक्री जो है वो इलेक्शन के बाद जारी रहती है। हैंड इन ग्लव विथ, चोली दामन का साथ। ऑथर्स आर हैंड इन ग्लव विथ पब्लिशर्स, मतलब एक तरह से किसी भी घटना में साथ साथ इन्वॉल्व होना। ऑथर्स एंड आर हैंड इन ग्लव विथ पब्लिशर्स, जो ऑथर्स होते हैं, लेखक होते हैं, वो छापने वाले के साथ में उनका बहुत गहरा संबंध होता है। हैंड इन ग्लव विथ, चोली दामन का साथ होना। हैवी वेट मीन्स होता है दिग्गज नेता। कोई बहुत बड़ा नेता है, समझदार, बूढ़ा, तो उसको कहते हैं हैवी वेट। लालू, नीतीश एंड राम विलास आर हैवी वेट्स इन बिहार। नेक्स्ट है हैव अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना। हीव ए साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना। आतिफ इमरान हीव ए साई ऑफ रिलीफ रीचिंग होम। रीचिंग होम, ये अलग अलग कर दिया। रीचिंग होम का मतलब घर पहुंचकर। आतिफ इमरान हैव अ साई ऑफ रिलीफ रीचिंग होम, घर पहुंचकर आतिफ इमरान ने चैन की सांस लिया। हायर एंड फायर, बहाल करना एवं छटनी करना। हायर एंड फायर। मायावती हायर्ड एंड फायर्ड पुलिसमैन एंड वोमेन इन यूपी। मायावती क्या कर रही हैं, तो पुलिसमैन और वोमेन, जो पुलिस वेमन है यूपी में, उनको हायर एंड फायर की, पास्ट टेंस में, ठीक है, यानी करी थी। हम विथ लाइफ, चहल पहल करना, जीवन में चहल पहल होना। सिटी हम्स विथ लाइफ बाय डे, जीवन जो है वो दिन के दौरान क्या होता है, तो बहुत चहल पहल करता है। हॉक्स कॉल मतलब है फ़ोन पर गलत सूचना देना। हॉक्स कॉल, फ़ोन पर गलत सूचना देना, हॉक्स कॉल। हॉक्स कॉल क्रिएटेड पनिक ऑन द प्लेटफार्म। हॉक्स कॉल यानी गलत सूचना ने क्या किया, तो एक पैनिक क्रिएट कर दिया, अफरा तफरी का माहौल बना दिया प्लेटफार्म पर। हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की भिड़ंत। द बस हैड हेड ऑन कोलिजन विद द ट्रक ऑन NH-31। हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की भिड़ंत। हैव द एज ऑन, बढ़त बनाए रखना। 165 है, हैव द एज ऑन, बढ़त बनाए रखना, एक तरह से कह सकते हैं दबदबा बनाए रखना। कांग्रेस हैड द एज ऑन द नेशनल पार्टीज इन द इलेक्शन। कांग्रेस जो है वो अपना बढ़त, अपना दबदबा बनाए रखती है नेशनल पार्टीज में, ठीक है, इन द इलेक्शन। हाव अ नैरो स्केप, बाल बाल बच जाना। लालू प्रसाद हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम द एयर क्रैश वंस, यानी कि बाल बाल बच गए थे, एयर क्रैश से बाल बाल ये बच गए थे। हेड फॉर मीन्स की ओर बढ़ना, किसी चीज़ की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, ठीक है, उसको कहते हैं हेड फॉर। बिहार इज हेडिंग फॉर डेवलपमेंट, बिहार जो है डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रही है। हिट आउट एट, शब्दों से वार करना। 168 है, हिट आउट एट, शब्दों से वार करना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हिट्स आउट एट राज ठाकरे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज ठाकरे को क्या करती है, शब्दों से वार करती है। उसके बाद है हैंग आउट मीन्स दिखाना। द विलेजर्स हंग आउट ब्लैक फ्लैग्स एट द लोकल MLA फॉर नॉट कैरिंग फॉर देम। विलेजर्स मीन्स गांव वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो झंडा दिखा रहे हैं, ब्लैक फ्लैग्स दिखा रहे हैं
लोकल एमएलएस को फॉर नॉट केयरिंग फॉर देम, उनकी चिंता ना करने के लिए, सॉरी केयरिंग नॉट कैरिंग। हार्ट रेंडिंग सीन, दिल दहला देने वाला दृश्य, हार्ट रेंडिंग सीन। द कार्नेज वाज अ हार्ट रेंडिंग सीन, कार्नेज वाज अ हार्ट रेंडिंग सीन। कार्नेज जो है दिल दहला देने वाला दृश्य है। कार्नेज का मतलब मैं भूल चुका हूँ। कार्नेज मीन्स शायद कोई कांड होता है, ठीक है, कार्नेज कांड। हैव नो ट्रक विथ, कोई संबंध न रखना। आई हैव नो ट्रक विथ पॉलिटिशियंस, मैं पॉलिटिशियंस के साथ कोई संबंध नहीं रखता हूँ। आई हैव नो ट्रक विथ पॉलिटिशियंस। उसके बाद हार्प ऑन वन थिंग, एक ही बात का रट्टा लगाना। द यूनियन लीडर हार्प्ड ऑन वन थिंग। द यूनियन लीडर मतलब को यूनियन जो लीडर हैं वो एक ही बात का रट लगा रहे हैं, रट लगाए। हार्प ऑन वन थिंग, हार्प ऑन का मतलब होता है रट्टा लगाना। हार्डअप मीन्स रुपयों की तंगी, पैसों की परेशानी हार्डअप कहलाती है, रुपयों की तंगी हार्डअप। जैसे आई एम फेसिंग हार्डअप नाउअडेज। एवर सिंस ही हैज़ लेफ्ट हिज जॉब ही हैज़ बीन क्वाइट हार्डशिप, चूँकि एवर सिंस जब से उसने नौकरी छोड़ी है तब से ही हैज़ बीन क्वाइट हार्डशिप, तब से वो बिल्कुल ही पैसों की तंगी में चल रहा है। हाई टाइम का मतलब है ठीक समय पर होना। इट इज़ हाई टाइम टू गेट अप, ये सही समय है जागने का। इट इज़ हाई टाइम टू गेट अप। इन ए हफ का मतलब है क्रोध में। पीए संगमा लेफ्ट द मीटिंग इन अ हफ, हफ मीन्स क्रोध में, इन अ हफ क्रोध में। पीए संगमा जो है मीटिंग को क्रोध में छोड़ दी। इन अ फिक्स मीन्स दुविधा में होना। ही इज़ इन अ फिक्स एज व्हाट टू डू, ही इज़ इन अ फिक्स, वह एक दुविधा में है, एज व्हाट टू डू कि क्या करें। इन अ फिक्स दुविधा में होना। इन टच विथ मीन्स संपर्क में, किसी के संपर्क में। इन टच विथ, द गवर्नर इज इन टच विथ द प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के टच में है, संपर्क में है। इन द लॉन्ग रन, अंत में। रियलिटी कम्स टू लाइट इन द लॉन्ग रन, रियलिटी जो है वो क्या होता है, तो सबके सामने आ जाता है अंत में। रियलिटी कम्स टू लाइट इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट है इन द शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट रन का मतलब है स्टार्टिंग में, प्रारंभ में। अली इमाम रिसीव्ड अ सेटबैक इन द शॉर्ट रन, अली इमाम रिसीव्ड अ सेटबैक इन द शॉर्ट रन। प्रारंभ में अली इमाम जो है उनको कुछ कमियां का सामना करना पड़ा, कमियों को दिखा, सेटबैक। रिसीव्ड इन द न्यूज मीन्स चर्चा में। सलमान खान इज ऑफ्टन इन द न्यूज फॉर रॉन्ग रीजन्स, सलमान खान जो है अक्सर रॉन्ग रीजन्स के वजह से चर्चे में होते हैं। इन द आई ऑफ द स्टॉर्म मीन्स मुसीबत में। हरभजन सिंह वाज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, हरभजन सिंह जो है वो मुसीबत में थे। आयरन आउट का मतलब है दूर करना। सोनिया गांधी डिड नॉट आयरन आउट डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड लेफ्ट्स, सोनिया गांधी जो है इस अंतर को दूर नहीं कर पाई। कांग्रेस एंड जो इनके लेफ्ट हैं, वामपंथी लोग हैं, उनके डिफरेंसेस को दूर नहीं कर पाई। इन पब्लिक व्यू, लोगों के विचार में। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम इन पब्लिक व्यू, पब्लिक व्यू में मतलब लोगों के विचार में पॉलिटिक्स जो है वो गंदी गेम है। इन द डोल्ड्रम्स का मतलब है प्रगति रुक जाना। ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसेशन, ट्रेड रिसेशन व्यापार की रिसेशन होने की, मध्यावकाश होने की वजह से उसका बिजनेस जो है वो रुक गया है, प्रगति उसकी रुक गई है। इन द डोल्ड्रम्स, जैसे यू आर इन द डोल्ड्रम्स इन योर स्टडी, आपकी प्रगति जो है रुक चुकी है आपकी स्टडी में। जियर एट का मतलब है मुंह चिढ़ाना। स्टूडेंट्स जियर्ड एट द लोकल ओल्ड मैन, स्टूडेंट्स ने क्या किया तो मुंह चिढ़ा दिया एक लोकल ओल्ड मैन को, सीनियर सिटीजन को। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब हर चीज़ में हाथ बटाने वाला बट किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट ना होने वाला।
इसको कहते हैं हरफन मौला। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आनंद इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जॉन्डिस आई का मतलब है पूर्वाग्रसित दृष्टि, यानी कि किसी के फेवर में पहले से ही सपोर्ट करने वाला। डोंट लुक एट द प्रपोजल विथ अ जॉन्डिस्ड आई। डोंट लुक एट द प्रपोजल, इस प्रपोजल को मत देखो किस तरह दृष्टिकोण से, तो पूर्वाग्रह ग्रसित दृष्टि से नहीं देखो, ठीक है, यानी कि सिर्फ इसका एक ही पहलू, इसका सपोर्ट में मत देखो। जंप टू अ कंक्लूजन, पूरा विचार नहीं करते हुए निष्कर्ष निकालना। डोंट जंप टू द कंक्लूजन दैट रवि डज नॉट केयर फॉर यू ओनली बिकॉज ही कुड नॉट हेल्प यू दिस टाइम। केवल इस बार जो है रवि आपकी मदद नहीं कर पाया है, बाकी हर बार तो करता ही है, तो इस वजह से आप क्या करिए कि पूरा विचार न करते हुए निष्कर्ष मत निकाल लीजिए। डोंट जंप टू द कंक्लूजन मतलब पूरा विचार न करते हुए निष्कर्ष मत निकालो कि रवि डज नॉट केयर फॉर यू ओनली, रवि ने जो है आपकी मदद नहीं की है, अगर नहीं किया है तो मतलब केवल इस बार नहीं किया है। ओनली बिकॉज ही कुड नॉट हेल्प यू दिस टाइम, क्योंकि केवल उसने इस बार आपकी मदद नहीं की है। नेक्स्ट है 189, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, अटकल लगाना। द बीजेपी वाज इज कीपिंग हर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर इट्स विक्ट्री। बीजेपी क्या कर रही है, तो अटकल लगा रही है अपनी जीत को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है कीप फिट, स्वस्थ रहना। सचिन तेंदुलकर केप्ट फिट बिफोर द सीरीज। सचिन तेंदुलकर जो है वो सीरीज के पहले अपने आप को फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। कीप फिट। चलिए नेक्स्ट है 191, कीप आउट। कीप आउट का मतलब है बाहर रखना। द इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड केप्ट कैफ आउट फ्रॉम द टीम। इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन ने कैफ को टीम से क्या रखा है, तो बाहर रख दिया है। कीप अ लो प्रोफाइल, कम चर्चा में रहना। एन अनसक्सेसफुल एम्पायर कीप्स अ लो प्रोफाइल, एक जो अनसक्सेसफुल एम्पायर है वो चर्चा में कम होता है। नेक्स्ट है कीप ए हाई प्रोफाइल, चर्चा में रहना। एक है कीप ए लो प्रोफाइल, एक है कीप ए हाई प्रोफाइल। ज़्यादा चर्चा में होना हाई प्रोफाइल, कम चर्चा में होना लो प्रोफाइल। संजय दत्त कीप्स अ हाई प्रोफाइल, ज़्यादा चर्चा में रहते हैं ये संजय दत्त। नेक्स्ट है कीप ऑफ मीन्स दूर रहना। गुड बॉयज़ कीप ऑफ बैड कंपनी, अच्छे बच्चे बुरे दोस्तों से दूर रहते हैं, बैड कंपनी से दूर रहते हैं। कीथ एंड किन, सगे संबंधी। लालू प्रसाद हेल्प्स हिज कीथ एंड किन, यानी कि लालू प्रसाद अपने सगे संबंधियों की मदद करते हैं, हेल्प्स करते हैं। कीप इंटैक्ट मीन्स सही सलामत रखना। आई कीप माई इमेज इंटैक्ट, मैं अपने इमेज को क्या रखता हूँ, तो सही सलामत रखता हूँ। आई कीप माई इमेज इंटैक्ट। किक ऑफ मीन्स प्रारंभ करना, किसी भी पार्टी को, किसी फंक्शन को, किसी भी वर्क को स्टार्ट करना, किक ऑफ। करुणानिधि किक्ड ऑफ द पार्टी कैंपेन, मेनली ये फंक्शन पार्टी के लिए ही लिखा जाता है किक ऑफ। किक आउट मीन्स अपमान करके बाहर कर देना, किक आउट। रघुनाथ झा वाज किक्ड आउट ऑफ द पार्टी, किक आउट। नेक्स्ट है किक एंड किस पॉलिसी, छोड़ो और पकड़ो की नीति। आई डिसलाइक किक एंड किस पॉलिसी, मैं छोड़ो और पकड़ो की नीति जो है उसको नापसंद करता हूँ। आई डिसलाइक किक एंड किस पॉलिसी। कीप ए हॉक आई, पैनी नज़र रखना, किसी चीज़ पर तेज नज़र रखना। द CBI कीप्स ए हॉक आई ऑन द गिल्टी पर्सनस, CBI जो है वो नज़र रखती है गिल्टी पर्सनस, दोषी पर, ठीक है, पैनी नज़र रखती है। तो कीप ए हॉक आई, हॉक मतलब शायद बाज या चील होता है, तो चील या बाज की जैसी नज़र रखना। नेक्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जीवित रहना। हिज इनकम इज जस्ट इनफ टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, उसकी इनकम ही मात्र इतनी है, काफ़ी है, उसकी इनकम काफ़ी है जिससे वो अपने आप को जीवित रख पाता है।
अपनी सारे मेंटेनेंस को कर पाता है। नेक्स्ट है कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, दरिद्रता से संघर्ष करना, गरीब होना, दरिद्रता से संघर्ष करना, इसको कहते हैं कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। द पुअर मैन फाउंड इट हार्ड टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब भेड़िया को दरवाजे से दूर रखना। भेड़िया क्या करता है, तो मार डालता है। तो गरीबी को दरवाजे से दूर करने का मतलब है दरिद्रता से संघर्ष करना। नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक ही समय में दो कार्य करना, एक ही समय में दो कार्य करना, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ही इज एक्सपर्ट इन किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ही इज एक्सपर्ट, वह एक्सपर्ट है एक समय में दो कार्य करने में। लाफ इन टू हिस्ट्री मीन्स मर जाना, एक था गिव अप द घोस्ट मीन्स मर जाना, और यहाँ लाफ इन टू हिस्ट्री मर जाना। जॉन वॉकर लाफ्ड इन टू हिस्ट्री। देखिए 204 तक पहुँच गया है, यहाँ 209 तक ही मैं लास्ट करवाने वाला हूँ। जॉन वॉकर लाफ्ड इन टू हिस्ट्री, जॉन वॉकर जो है वो मर गए, ठीक है, तो इसके लिए लाफ्ड इनटू हिस्ट्री आया है। लूम लार्ज ओवर, छा जाना, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ छा जाना। पनिक लूम्स लार्ज ओवर द सिटीज आफ्टर टेरर अटैक, मतलब भयानक हमले के बाद जो पनिक है, पनिक का मतलब होता है अफरा तफरी, पनिक पूरे शहर पे छाया हुआ है। पनिक लूम्स लार्ज ओवर द सिटी, पनिक घबराहट छा जाती है पूरे शहर पे आफ्टर द टेरर अटैक, आतंकी हमले के बाद, भयानक हमले के बाद। लीक आउट मीन्स भेद खुलना। द सिक्योरिटी सीक्रेट हैज़ लीक्ड आउट, सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी सीक्रेट हैज़ लीक्ड आउट, सिक्योरिटी जो सीक्रेट थी वो क्या हो गई है, तो उसकी भेद खुल चुकी है। लिफ्ट द पोल ऑफ टेरर, आतंक का माहौल समाप्त करना। लिफ्ट द पोल ऑफ टेरर, आतंक का माहौल समाप्त करना। कैन गिलानी लिफ्ट द पोल ऑफ टेरर इन पाकिस्तान, आतंक का माहौल समाप्त करना। लिफ्ट द पोल ऑफ टेरर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। ले हैंड्स ऑन का मतलब है हथियाना, किसी से कोई चीज़ छीन लेना, ज़बरदस्ती हथिया लेना। दे ले हैंड ऑन फिश इन द रिवर, दे ले हैंड ऑन फिश यानी कि उन्होंने दावा कर दिया है, हथिया लिया है नदियों में मछलियों के ऊपर। ले अ ट्रैप मीन्स जाल बिछाना, ले अ ट्रैप जाल बिछाना। देखिए इसका है एग्जाम्पल, द पुलिस लेड अ ट्रैप फॉर किडनैपर्स, पुलिस लेड अ ट्रैप फॉर किडनैपर्स, पुलिस ने किडनैपर्स के लिए जाल बिछाया। चलिए तो ये जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है 209, पेज नंबर 182 तक मैंने ख़त्म किया है। ये दूसरा पार्ट था और लगभग मैंने इसमें मोर देन 100 कवर कर लिया, ठीक है। इसके पिछले वाले में मैंने 101 तक कराया था, 101 तक मैंने पिछले बार कराया था। इस बार जो है लगभग 200, देखिए 209 तक मैंने इस बार करा दिया। तो ऐसे ही आप देखते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, याद कर लेते हैं तो आपके स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प करेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको हेल्प मिल जाएगा इससे, ठीक है। और कहानी वगैरह आप लिख सकते हैं इनकी मदद से, किसी घटना का वर्णन भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जुड़े रहिए, ठीक है, आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो है मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।